नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रीलंका की तरह ही इराक में भी अराजकता देखने को मिल रही है। पावरफुल शिया मुस्लिम धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से ही हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। धर्मगुरु के राजनीति छोड़ने पर उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक बगदाद में धर्मगुरु के समर्थकों और ईरान समर्थित लोगों के बीच झड़पें हुई, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं भीड़ ने राष्ट्रपति भवन और सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया है। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर से ग्रीन जोन से बाहर निकाला गया। हर साल की तरह इस साल भी बस कुछ ही घंटों के बाद गणपति बप्पा का आगमन होने वाला है। भक्तों में जोश है, श्रद्धा भाव है और बप्पा को अपने घरों में लाने का एक अलग ही उत्साह है। बता दें, बाजारों में बप्पा की मूर्तियां खूब खरीदी जा रही है। कोई बड़ी मूर्ति खरीद रहा है तो कोई घरों में स्थापना के लिए छोटी मूर्तियां खरीद रहा है। बप्पा के अनेक रूप रंग में मूर्तियों को बनाया गया है। 31 अगस्त बुधवार को गणेश जी की स्थापना की जाएगी, जिसके बाद विधिवत पूजा की जाएगी। कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। पंजाब सहित 9 राज्यों में घोषित करने को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। यह हलफनामा केंद्र सरकार ने दाखिल किया है। सरकार ने कोर्ट के समक्ष हलफनामा दाखिल कर कहा कि इस मामले में अभी कई राज्यों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। जब तक प्रतिक्रिया नहीं आ जाती तब तक के लिए सुनवाई टाल दी जाए। सरकार ने कोर्ट से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के साथ इस मामले पर बैठक करने के लिए समय की भी मांग की है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच आप और भाजपा विधायकों का सोमवार रात से दिल्ली विधानसभा परिसर में रात भर से धरना प्रदर्शन जारी है। आप विधायकों ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली विधानसभा के भीतर धरना दिया। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने विधानसभा के भीतर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, आईजी 2016 में खादी और ग्रामोद्योग विभाग के चेयरमैन थे। उस वक्त उन्होंने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। वहीं बीजेपी विधायकों ने भ्रष्टाचार को लेकर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग की। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही है कई लोगों को नया जीवन दान देता है। ऐसे ही एक और मामला चंडीगढ़ से सामने आया है, जहां डॉक्टर रोहित दड़वाल ने एक अनोखी सर्जरी कर एक महिला को नया जीवन दान दिया है। रोहित दड़वाल सेक्टर 32 के जीएमसीएच अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर सेवाएं दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मूल निवासी है। वहीं इस अनोखे कारनामे के बाद रोहित दड़वाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। स्थानीय लोग रोहित की जमकर तारीफ कर रहे हैं। रिफ्रैक्टरी डिजीज हो जो कि नहीं हो पा रही है, उसके लिए हमें बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। दूसरी कंडीशन जो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, जिसके बारे में मैं बताया, जिसमें खांसने पे, छींकने पे, भारी बोझा उठाने पे या जोर से हंसने पे पेशाब कपड़ों में अपने आप से लीक हो जाता है। उस केस में हमें 2 चीज़ों को देखना होता है। या तो स्फिंक्टर, अगर पेशाब रोकने वाले मसल खराब हो गए तो हमें आर्टिफिशियल यूरेथ्रल स्फिंक्टर लगाना पड़ता है, या फिर जो कि ज़्यादा कॉमन है कि पेशाब की नली और पेशाब की थैली का एंगल गड़बड़ा गया है, उसके लिए हम एक मिड यूरेथ्रल स्लिंग, जिसे ट्रांस ऑपरेटर टेपिंग, ट्रांसवेजाइनल टेपिंग, ऐसी सर्जरी करते हैं, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।